पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 4 तक कर लिया था। क्वेश्चन 4 तक सिंपल टाइप का क्वेश्चन था। कोई भी एक दिया हुआ था, जैसे इसमें सेक क्वेश्चन 4 में सेक थीटा दिया हुआ है, तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ था, साइन थीटा दिया हुआ था, कॉस थीटा दिया हुआ था, हमें बाकी सब जानना था। क्वेश्चन 5 से अब हमें सबको नहीं निकालना है, जिसका जरूरत है सिर्फ वही निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। वैल्यू निकालना है किसका, 5 कोसेक थीटा माइनस 4 tan थीटा बाई सेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल वही, फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। बताए थे कि यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, जो भी हम लोग क्वेश्चन पढ़ाएंगे 10th में। बार बार हम 10th क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 11 में हमें एक नया चीज पढ़ना होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। वहां पर जरूरी नहीं है कि हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री, लेकिन वो सब बात की बातें हैं। फिलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ यहाँ 90 डिग्री एक एंगल गारंटी होगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इसको थीटा बोलते हैं तो हम बताए थे कि जो दोनों हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल को थीटा कहते हैं। तो cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या हुआ ये, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ ये, और ये हुआ परपेंडिकुलर। तो बेस की जगह बेस किसके बराबर है, 3k। यानी हम इसको बताए थे कि 3k/5k लिखते हैं, k कट जाता है। तो वैसे ही साइन थीटा जो p है वो 4k के बराबर आता है। तो बार बार k लिखने की बजाय, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4k 3k 5k, बार बार k नहीं लिखेंगे हम लोग। टीचर लोग भी समझते हैं कि बार बार k लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे अगर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया है, तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसमें सीधे लिख सकते हैं k की जगह सीधे 3k अंडरस्टूड है, यहाँ 5 होगा दिया हुआ है। तो और ये तो निकालेंगे तो कितना होगा, 25 माइनस 9 16 का अंडर रूट यानी 4, प्लस माइनस 4 दोनों आएगा। हम लोग प्लस 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग को जो भी डील करना है किस क्वाड्रेंट से डील करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 डिग्री सब कुछ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लेंगे। और हाँ, तो cos थीटा हम लोग को मिल गया। जैसे ये एक ट्रायंगल, ये एक दिख रहा है 3 4 5 ट्रायंगल, जैसे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। वैसे ही एक और ट्रायंगल होता है, उसको कहते हैं 5 12 13, 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, और दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होता है, जो कि 13 स्क्वायर है। वैसे ही एक और है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर। 24 स्क्वायर कितना होता है, चेक कर लेना, 576 होता है। 7 स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। 625 दोनों का समेशन आएगा। ये सब कुछ ट्रायंगल है जो हमें याद रखना होगा। कौन कौन सा, जैसे हम लोग याद रखने की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रैक्टिस से याद हो जाता है, जैसे 3 4 5 एक ट्रायंगल हो गया, 5 12 13 एक ट्रायंगल हो गया, कि बार बार हमें ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, घबराने की बात नहीं है, पर ध्यान में रख लेंगे तो फायदा रहेगा। चलो अब वापस आते क्वेश्चन पे। cos थीटा दिया हुआ है 3/5, तो हम लोग को चाहिए क्या, 5 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो गया यहाँ पर, 4/5। तो 1/sin थीटा मतलब 5/4 माइनस 4 tan थीटा किसके बराबर, tan थीटा किसके बराबर होगा, इंटू 4/3 बाई सेक थीटा किसके बराबर होगा, cos थीटा का इनवर्स। cos थीटा कितना है, 3/5 दिया हुआ है, तो यानी ये 5/3 के बराबर, प्लस cot थीटा। tan थीटा कितना है, 4/3, तो उसका इनवर्स क्या होगा, नॉट इनवर्स, रेसिप्रोकल। ज्यादा अच्छा टर्म है। क्यों इनवर्स हम मना कर रहे हैं, क्योंकि साइन इनवर्स करके, कॉस इनवर्स करके ये फंक्शन में होता है जो हमें क्लास 11th में पढ़ना होता है। इसलिए टर्म जो अभी हम लोग यूज करेंगे काफी सोच समझ के यूज करेंगे। जो जो भी टर्म यूज करेंगे ना, वो काफी सोच समझ के। जैसे साइन इनवर्स ये हुआ, ये इसका मतलब अगर साइन इनवर्स थीटा लिख रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये थीटा का मतलब ये साइन थीटा का अपोजिट है। नहीं, साइन थीटा का अपोजिट नहीं है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनवर्स नहीं, वो मिस्टेक था, रेसिप्रोकल। ठीक है, चलो टर्म्स को थोड़ा हम लोग सोच समझ के यूज करेंगे। धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, 10th का क्वेश्चन, फिर 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री है। तो अगर पहले से आइडिया रहेगा कि हाँ टर्म को अच्छे से यूज करना, तो 11 में गड़बड़ नहीं करेंगे। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 5 into 5 कितना, 25, 25/4 माइनस 16/3
तो सिंपल कैलकुलेशन है, नीचे एलसीएम लिए 12, 4 20 प्लस 3 9, नीचे कितना आया, कितना सही है ना, 5/3 4 20 प्लस 9 सही है। ऊपर भी अगर करेंगे तो 75 माइनस 64 जाएगा, 75 माइनस 64 बाई 12, 29 बाई 12, 12 कट गया तो कितना बचा, 75 माइनस 64 11, सो 11 बाई 29 बचा हमारा आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया, 11 बाई 29। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है कि सेक थीटा अगर दिया हुआ है 5/4, तो सेक थीटा अगर दिया है, फिर से हम थीटा को ये मानेंगे, थीटा किसके किसके बीच का एंगल होता है, बार बार हम बोल रहे हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का होता है। सेक थीटा दिया हुआ है 5/4, मतलब कॉस थीटा कितना हो गया, 4/5, 4/5। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, लिख देते हैं कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई, प्रैक्टिस से हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर सेक थीटा दिया हुआ है 5/4, यानी बेस क्या हमारा 4, 4/5, तो बेस इज इक्वल टू 4, ये 5, अगेन ये 3 हो गया, 3 4 5 ट्राइंगल, सीधे लिखेंगे, बार बार हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा क्या हो गया, 2 इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, 4/5, साइन थीटा क्या हो गया यहाँ पर 3/5, बाई कॉट थीटा क्या हो गया, tan थीटा का अपोजिट, tan थीटा 3/4 तो 4/3, tan थीटा कितना हो गया 3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 सेम ही है, तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, 5/5, 1 बचा नीचे, मतलब ऊपर। अब नीचे में आते हैं, 12 4 16 माइनस 9, 12 ऊपर गया, नीचे कितना आया 7, सो आंसर कितना आया 12/7। समझ आया? अब जैसे इन ट्रायंगल एबीसी, क्यों हाँ, जब भी ट्रायंगल मेंशन करेगा तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री क्यों मेंशन करेगा, क्यों, तो अगर मेंशन नहीं करेगा तो ट्रायंगल में जरूरी नहीं है कि वो जो एंगल हो वो 90 डिग्री हो। अभी हम जैसे बताए थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो 11th का टॉपिक है, उसमें जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही रहे, उसमें चीजें अलग हो जाती हैं, एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो। आई बात समझ में? तो यहां मेंशन कर दिया राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जब भी ट्रायंगल मेंशन करेगा ना तो ये लाइन हमेशा मेंशन किया रहेगा, सेफ रहने के लिए। नहीं भी मेंशन करे तो 10th में समझ जाना है, 10th बोर्ड में, ओलंपियाड का जब बताएंगे तो थोड़ा डिफरेंट बताएंगे, फिलहाल तो ये बोर्ड बेसिस पे है। तो 10th के बोर्ड के हिसाब से जब भी यूज होगा तो 90 डिग्री नहीं भी दिया है तो अज्यूम कर लेना है कि 90 डिग्री ही है। तो कह रहा है कि एंगल बी है हमारा क्या 90 डिग्री, तो इसको हम एंगल बी मान लिए, ठीक है। इसको हम एंगल ए क्यों मान रहे हैं, हम इसको एंगल ए क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जो भी निकालना है ना हम लोग को एंगल ए में निकालना है, तो अगर हम इसको एंगल ए मानेंगे, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तुमको बार बार तुमको समझना पड़ेगा फिर कि अगर इसको एंगल ए मानोगे तो जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें सब एंगल ए का ही पूछ रहा है, तो उसके लिए बेस ये है, बता देना कि जो भी एंगल का बात करेंगे हम लोग उसके और हाइपोटेन्यूज और वो बनाता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच का एंगल, तो एंगल ए अगर इसको मानेंगे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो हम नीचे क्यों मान रहे हैं, ताकि हमको दिखे, कहीं भी मान सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग बेस को हमेशा नीचे वाला मानते हैं, क्योंकि बेस का मतलब क्या हुआ, जिसपे बेस जो नीचे, जिसपे सब कुछ हो, तो अगर ये ट्रायंगल नीचे हम लोग मान लिए बेस, तो ये हमारा बेस लाइन हुआ, इसके ऊपर सब कुछ है, पर जरूरी नहीं है, ये इंग्लिश का टर्म है बेस, पर मैथमेटिक में बेस तुम्हारे व्यू पे डिपेंड करता है, कहां से देख रहे हो। अगर हम यहां से देख रहे हैं, अगर हम इस एंगल का बात कर रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल जो है इस साइड और इस साइड से बना है, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस। चलो वापस आते हैं, दिया हुआ है ए बी इज टू ए सी, तो एंगल ए बी ये 1, ए सी √2, तो ये कितना होगा √2, 2 इज इक्वल टू 1, अगर इसको हम p मानते हैं तो √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर,
तो P का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ये ट्रायंगल बेसिकली क्या है, 1 1 √2 का ट्रायंगल है। अब हमसे पूछ रहा है 2 tan a by 1 plus tan स्क्वायर a का क्या होगा। देखो 2 इंटू tan a क्या होगा यहाँ पर, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 1 ही है, 1 by 1 1 प्लस tan a अभी निकाले हम लोग 1 ही है, tan 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1 यानी 2 by 2 यानी 1। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1। चलो क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखो बात सब वही है, बस हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, मतलब 4/3। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो 4/3, तो 3 4 5 ट्रायंगल, जैसा हम बताए थे कि बार बार यूज करना है। पूछ रहा है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। तो 3 इंटू साइन थीटा क्या हो गया, फिर वैल्यू पुट कर देना है, साइन थीटा यहाँ पर क्या हो गया 4/5 प्लस cos थीटा क्या हो गया 3/5, 3 इंटू साइन थीटा फिर से क्या हो गया 4/5 और cos थीटा फिर से क्या हो गया 3/5। वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेना है, आंसर जैसा दिया हुआ है 3 तो इसका 3 आएगा, सॉल्व कर लेना। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलरली ये भी एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। cot थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इस इक्वेशन से 3/5, तो tan थीटा कितना हो गया 5/3। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, हमेशा जब भी दिया रहे तो सिंप्लिसिटी के लिए अगर दिया रहे cot थीटा तो उसको tan थीटा में हम लोग लिख देंगे, जस्ट रेसिप्रोकल है ना, क्योंकि हमें चीजें आसानी से याद रहता है साइन थीटा cos थीटा और tan थीटा में, ये तीनों में। साइन थीटा का उल्टा क्या हुआ कोसेक थीटा, cos थीटा का उल्टा क्या हुआ सेक थीटा, तो tan थीटा का उल्टा क्या होगा cot थीटा। तो cot थीटा था 3/5, तो उसका उल्टा कर लिए, क्या बचा 5/3, तो 5/3। अब बताओ 5 दिख रहा है पर ये परपेंडिकुलर है ना कि हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पर 3 4 5 मत कर देना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ पर ये नहीं, इसको हम लोग ऐसे करेंगे 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, समझ रहे हो, ठीक है, अंडर रूट। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 25 प्लस 9 जो कि 34 होता है, √34। चलो तो √34 हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 5 इंटू साइन थीटा कितना हो गया 5/√34। कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, √34 है ना, साइन थीटा में भी आएगा cos थीटा में भी आएगा, यहाँ भी साइन थीटा में आएगा, यहाँ भी साइन cos थीटा में आएगा। तो √34 दोनों सबका एलसीएम है, ऊपर वाले का भी एलसीएम नीचे वाले का भी एलसीएम, तो √34 कट जाएगा, कमाल का बात है। तो √34 का यूज भी नहीं था यहाँ पर, इसीलिए क्या किया बुक में, क्या किया वो साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें cot थीटा दिया हुआ है, लेकिन तुम tan थीटा निकाल चुके हो तो तुम cos थीटा से भी डिवाइड कर सकते हो। समझ आ रहा है? तो लेकिन नॉर्मल प्रोसेस से आगे बढ़े तो इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे 5 इंटू 5/√34 साइन थीटा लिख दिए, माइनस 3 इंटू cos थीटा क्या होगा यहाँ पर 3/√34। तो देखो एलसीएम कितना आया √34। सिमिलरली जब नीचे भी लिखेंगे तो नीचे भी √34 ही आएगा। 4 इंटू साइन थीटा क्या हो गया 5/34 प्लस 3 इंटू cos थीटा क्या होगा 3/34, तो √34 हम साथ ही एक साथ लिख दिए, तो 34 पूरा कट जाएगा, 34 पे डिपेंड ही नहीं करेगा, √34 पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका वैल्यू निकालोगे 16/29 आ जाएगा, चेक कर लेना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है 2008 में, ठीक है, तो हो सकता है पूछे फिर से। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, so that tan थीटा इज इक्वल टू 1/√। देखो यहाँ पर बेसिकली ना आइडेंटिटी यूज करके हम बना सकते हैं सवाल। जब हम लोग अभी थोड़ा देर पहले अगर ध्यान में होगा तो हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ किए थे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग प्रूव भी किए थे पिछले लेक्चर में, जो नहीं देखा एक बार फिर से देख लें। ये तीन आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हुआ। एक बार हम यहाँ लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है। तो यहाँ पर हमको क्या प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि tan थीटा 1/√3 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, बनाने का ना इसका बहुत सारा तरीका है। तो हम लोग दो तरीका डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका क्या है, तुमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना? हाँ बिल्कुल पता है। यहाँ 7 है और यहाँ 3 है, तो अगर हम इसको लिख सकते हैं 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों 3 को साथ लेके हम इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो गया 1 के बराबर, और 3 को उधर भेज देंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1 के। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा 1/4 के। सो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। लेकिन हम बताए हैं कि हम लोग को बस प्लस लेना है क्वाड्रेंट 1। तो साइन थीटा अगर 1/2 के बराबर आ रहा है तो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे 1 2, तो ये कितना होगा 4 माइनस 1 का अंडर रूट यानी √3। तो tan थीटा कितना हो गया 1/√3। तो ये पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, काइंड ऑफ दूसरा तरीका भी पहला ही तरीका है, कुछ उसमें डिफरेंट नहीं है। क्या है, यहाँ 7 है यहाँ 3 है, तो अगर हम 4 cos स्क्वायर थीटा दोनों तरफ ऐड कर दें तो 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट, 7 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आ जाएगा, और ये हम जान रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। तो 7 × 1 यानी 7, और ये 4 को इधर भेज देंगे तो -4 इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, ये 3 आया, ये 4 cos स्क्वायर थीटा, तो 3/4 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। So similarly √3/2, अगेन पॉजिटिव साइन लेंगे हम। क्यों लेंगे बताया, प्लस माइनस दोनों आएगा लेकिन वो पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बार बार ये रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्लस ही साइन ले, माइनस भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है ये, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाएगा। जब ओलंपियाड का हम सेशन लेंगे तो उसमें भी बता देंगे क्यों। फिलहाल के लिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लेंगे। तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया √3/2, तो यहाँ आ गया √3, यहाँ आ गया 2, सो 4 माइनस √3 का होल स्क्वायर मतलब √3 का होल स्क्वायर मतलब 3 इक्वल्स टू p का अंडर रूट, तो 4 माइनस 3 1, तो अंडर रूट 1 ही होगा। सो tan थीटा किसके बराबर आ गया 1/√3 के बराबर आ गया। समझ आया, आई होप आ गया हो। चलो अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये भी सीबीएसई 2009 में पूछा हुआ है। cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ना। देखो अब जो भी हम लोग को आइडेंटिटी है, देखो कुछ कुछ आइडेंटिटी जो हम लोग बचपन में पढ़े थे, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये कुछ कुछ आइडेंटिटी है जो हम लोग को ध्यान में रखना होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। ये सब आइडेंटिटी जो बचपन में पढ़े थे, बचपन की बातें, हाँ बचपन की बातें, तो बचपन की बातें याद रखनी है हमें। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। cot थीटा दिया हुआ है कितना 15/8, यानी tan थीटा क्या हो गया 8/15। हमेशा बेस को माने थीटा हम बताएं तुम लोगों को,
तो हाँ, तो हमें इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना होगा, 15 स्क्वायर कितना होता है 225, 8 स्क्वायर कितना होता है 64, माइनस कर लिए, कितना बचा, 5 में से 4 गया 1, 22 में से 6 गया 60, 161 यानी अंडर रूट 161। जरूरत नहीं पड़ेगा पर निकाल के साइड में रख लेना है हर बार क्वेश्चन बनाते समय, एग्जाम में भी, ठीक है। ऐसे लाइन खींच के रफ लिख लेना है, ठीक है, राइट हैंड साइड में। हाँ, एग्जाम में राइट हैंड साइड में लिखते हैं। चलो अब यहाँ देखो, अगर यहाँ हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, जैसे हम बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या हो गया 1, b क्या हो गया साइन थीटा, सो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे में भी यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर सेम फॉर्मूला अगेन a प्लस बी, a क्या हो गया 1, b क्या हो गया कॉस थीटा, सो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। समझ आया। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये 2 से 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कितना बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। नीचे कितना बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा, करेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अभी हम लोग यूज भी किया आइडेंटिटी पिछले वाले क्वेश्चन में। तो साइन स्क्वायर थीटा का अगर उधर भेज दें तो कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे कॉस स्क्वायर थीटा से, और 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे साइन स्क्वायर थीटा से। ये किसके बराबर आया कॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में पहले से, देखो हमको इसका जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन हमेशा ये जो हम ट्राइंगल बनाए हैं इसका हमें जरूरत नहीं पड़ा, पर हमेशा बना लेना है। स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए, ठीक है। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा कितना है 15/8, तो 15/8 का होल स्क्वायर। सो 15 स्क्वायर कितना होता है 225, 8 स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे कोई एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 क्या कहता है, देखो फिर से ट्राइंगल दिया है तो मेंशन कर दिया है राइट एंगल कहाँ है बी पे। पता है जब भी ट्राइंगल दिया रहेगा 10th में मेंशन किया रहेगा, नहीं भी मेंशन किया है तो मान लेना है वो ये राइट एंगल ट्राइंगल क्या ही बात कर रहा है। बार बार कह रहे हैं ओलंपियाड के बच्चे ये बात ना माने, ठीक है। चलो ट्राइंगल एबीसी, हाँ ओलंपियाड के बच्चे जब तक मेंशन ना किया रहे ना माने, बार बार ऑप्शन कह रहे हैं। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी कितना हमारा 90 डिग्री। तो बेसिकली हमको यहाँ पर सब एंगल निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए मान लेते हैं ऊपर सी नीचे मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए बी का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, बीसी का लिया 12, तो बताए थे 5 12 13 ट्राइंगल होता है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे लिख सकते हैं अगर तुमको याद हो 5 12 13 ट्राइंगल तो समय बचता है, सीधे इसको रफ में लिख लिया। अब आगे हमको निकालना क्या है साइन ए। अगर हम साइन ए निकाल रहे हैं मतलब ये एंगल का निकाल रहे हैं, तो ये एंगल के लिए हमारा बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो परपेंडिकुलर क्या है 12, तो साइन ए क्या हो गया परपेंडिकुलर, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर 12 यानी 12/13। सेक ए, इस एंगल के लिए बेस क्या है 5 है ना, सेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी 13/5।
सिमिलरली अब आ जाते हैं साइन सी पे। अगर ये एंगल हमारा सी है तो बेस क्या है 12, तो साइन सी निकालेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा 5, तो 5/13। सेक क्या हो गया यहाँ पर, बेस क्या है 12, तो 12/13 cos थीटा, तो सेक सॉरी 12/13 सेक सी, तो सॉरी 12/13 अगर cos सी है तो सेक सी कितना हो गया अपोजिट, जस्ट उसका 13/12। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। 13 क्या कह रहा है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल एंगल 90 डिग्री मेंशन्ड है। हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 90 डिग्री। इसमें हमको जरूरत है फिर से सबका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कहीं भी कोई भी एंगल माने, क्योंकि ए भी निकालना है सी भी निकालना है। अगर ए निकालना होता ना तो हम ए यहाँ लिखते हैं, और सी निकालना होता ना तो यहाँ लिखते हैं। दोनों निकालना है तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों निकालना है, इसको मान रहे हैं लोग। ए बी कितना है 5, BC प्लस AC कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम BC को अगर x मानते हैं तो हमारा AC कितना हुआ 25 माइनस x, तो BC x, तो ये 25 माइनस x। पाइथागोरस थ्योरम से x निकाल सकते हैं, है ना। 5 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस x का होल स्क्वायर, करेक्ट। 5 स्क्वायर कितना हुआ 25, x स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर कितना हुआ 625। ये सब चीज हम प्रैक्टिस के साथ तुम्हारे लिप्स पे आ जाएगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। 25 इंटू x यानी 50x, x स्क्वायर कट गया। बेसिकली देखो एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। हम x स्क्वायर को काट रहे हैं ना, बेसिकली हम x स्क्वायर को ऐसे जब काटते हैं तो एक रूट हमारा मिस हो जाता है। रूट मिस हो जाने का मतलब क्या होता है ना, कि सपोज कि अगर हम लिख रहे हैं x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू x, तो अगर x काट दिए हम, यहाँ 1 बचा, तो x इज इक्वल टू कितना बचा 6, तो हम 6 लिख रहे हैं। पर रियलिटी में अगर देखा जाए तो x माइनस 5, अगर ये x को इस साइड लाए तो माइनस x इक्वल्स टू 0, x कॉमन लिए तो क्या बचा x माइनस 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यानी यहाँ दो इक्वेशन हो सकता है, x 0 भी हो सकता है, x 6 भी हो सकता है, मतलब इसका दो रूट है। पर हमको दूसरे रूट से मतलब नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। पर अगर क्वाड्रेटिक का रहे बात तो ऐसे करेंगे, रूट नहीं काटते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, इस लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री में जरूरत नहीं है, आगे चल के जरूरत हो सकता है। तो x कितना आया हमारा, x की वैल्यू आई हमारी किधर गया 25, 625 और 50x, तो हम 25 को उधर भेज देंगे, 600 हो गया, 50x को इधर भेज देंगे, x इज इक्वल टू 12। तो BC का हमारा 12 आ गया, तो अगर 5 12 आ गया तो ये पता ही है 13 होगा, 25 माइनस 12 13, सही है। साइन ए निकालना है, तो साइन ए के लिए क्या परपेंडिकुलर हुआ, ये 12 साइन ए 12, हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 13। सिमिलरली कॉस ए बेस क्या हुआ 5/13, वही कोसेक सी मतलब 1/sin, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 5/13 क्या हो गया साइन सी, और हमको निकालना क्या है कोसेक निकालना, तो कोसेक सी कितना हो गया जस्ट अपोजिट साइन, जो हम साइन निकाले यानी 13/5। सिमिलरली सेक सी कितना होगा, जो हम निकाल रहे हैं कॉस निकाल रहे हैं तो 12/13 आ रहा है, तो सेक कितना हो गया 13/12। समझ आया? तो ये एक सिंपल सा चीज है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 14 सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, दिया हुआ है AC माइनस BC, एक को x मान लेंगे निकाल लेंगे। अगर हम AC को x माने हैं तो ये x + 1 हो गया, फिर से x² + 7² + x + 1 का होल स्क्वायर,
फिर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर एक्स इज इक्वल टू सीधे मिल जाएगा, फिर ये सब वैल्यू निकाल लेंगे। 15 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। बेसिकली अगर बताएं हम तुमको तो 11th क्लास में एक फॉर्मूला है, ये बेसिकली किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी, अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, हम सिर्फ बता रहे हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की कभी अगर कहीं दिख जाए, कहीं तुम पढ़ रहे हो कुछ समझ ना आए तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ आगे का वो चीज हो सकता है। एनीवे इसका हमको यूज अभी है नहीं, हमको इसका वैल्यू निकालना है। एंगल कहाँ दिया हुआ है, सी कहाँ 90 डिग्री कहाँ दिया हुआ है, सी पे थीटा, सॉरी हाँ हमको ए और बी दोनों का यूज है तो कहीं भी मान सकते हैं, कोई ये सी 90 डिग्री, उसका ए यहाँ मान सकते हैं, बी यहाँ मान सकते हैं। tan ए दिया हुआ है कितना 1/√3, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ ये 1/√3, तो ये कितना हो गया 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर मतलब 4 का अंडर रूट यानी 2। तो पहला क्वेश्चन साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए क्या है यहाँ पर 1/2 इंटू कॉस बी क्या है यहाँ पर 1/2 अगेन। देखो दोनों बराबर कैसे, क्योंकि साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है बीसी और हाइपोटेन्यूज तो सेम है, लेकिन वहीं जब हम कॉस बी का बात कर रहे हैं तो बेस क्या है इसके लिए 1, तो ये समझना है बस हम लोग को। जब इस पे आते हैं तो कॉस ए, तो ए के लिए बेस क्या है हमारा, ये है बेस यानी √3/2। फिर जब साइन बी का बात करते हैं इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया AC यानी √3/2, तो 1/4 प्लस √3 3 हो गया 3/4, किसके बराबर आ गया 3 + 1 यानी 4/4 यानी 1 के बराबर आ गया। सिमिलरली cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B कर लेना है, वैल्यू पुट करके। चलो तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं हम लोग, होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, सीधा अपना क्वेश्चन पुट करना है टेलीग्राम चैनल में, हम लोग कोशिश करेंगे कि विद इन आवर्स आपको सॉल्यूशन बना के भेज दें। किसी को भी डाउट होगा सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, बिना सोचे समझे आपको डाल देना है, एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो डाल देना है, ठीक है, पूरा हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।